हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं 11.3 का। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इजीली इसको कर सकते हो। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन ऑलरेडी गिवन है, ये है 1570 और रेडियस हमको नहीं मालूम है, रेडियस हमसे पूछ रहा है, रेडियस ऑफ बेस ये बराबर व्हाट। और स्लैंट हाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं है चूँकि वॉल्यूम है इसलिए, और एच हमारे पास है, हाइट दे रखा है ना, हाइट है 15 सेंटीमीटर। इतना इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ रहे हैं। लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन ये बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब हम या चाहो तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर हम इसका वैल्यू डाल देते हैं। वॉल्यूम हो गया इसका 1570। अब यहाँ पर वॉल्यूम के नीचे इसका फॉर्मूला देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो गया 1570। ठीक है, अब वैल्यू डालेंगे तो 1/3 और यहाँ पाई का वैल्यू रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि आपको ये यूज़ करना है 3.14 यहाँ पर लिखोगे। आर स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आर स्क्वायर रहने देंगे। एच हमारे पास है, एच हमारे पास 15 है, 15 अब इक्वस टू आ गया, ये 1570 ऐसे रहेगा। यहाँ से देखो ये जो 15 है वो 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, ये 15 को 3 5 जो 15 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा ये हम इधर यहाँ लिख रहे हैं 3.14 को हम पॉइंट हटा के यहाँ पर हम नीचे 100 डाल देते हैं, इसका पॉइंट ख़त्म हो गया। इधर आ जाओ, और आर स्क्वायर तो है ही इधर, आर स्क्वायर इक्वस टू यहाँ जो 5 से कट किए थे वो 5 भी इसके साथ है, इस 5 से ये इंटू 5 है, इन इक्वस टू 1570। ठीक है, अब देखो एक तुम लोग 8th क्लास में पढ़े होगे, यहाँ इक्वस टू लगा हुआ है इसलिए इस 5 से आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो 5 3 जा 15 हो गया, और 5 2 जा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ये 5 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास जो ये हो गया 314 आर स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, 314 इंटू 100 तो यहाँ पहले से है, यहाँ नीचे से आया 100, ये यहाँ भेज दो। और अगर फिर आर स्क्वायर बराबर हमको लिखना है तो ये नीचे आ जाएगा, 314 ऊपर है इंटू 100 इन अपॉन ये 314 नीचे आ जाएगा इसके। अब देखो 314 एकदम आराम से कर दो, जिसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब जब हम इसको कैंसिल कर दिए तो अब हमारे पास आ गया क्या, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, और आपको रेडियस ही चाहिए था। अब आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर 100, इस पर रूट ओवर डालोगे। 100 का रूट आप जानते हो, 100 का रूट क्या होता है 10, तो अब 10 आर बराबर हो गया 10 और 10 सेंटीमीटर। इसके और कुछ हमको आगे निकालना नहीं है। इसको देखो इसमें और कुछ मांगता है जैसे सरफेस एरिया वगैरह, तो हम आगे सोच सकते थे।
लेकिन हमारे पास और सब कुछ नहीं लाना है, बस यही हमारा आंसर। ये आर है, चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं होगा, क्यूब भी नहीं होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके।